टीवी के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आला अदलिया से मुतल्लिक अहम कानून साजी कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। आइनी तरमीम का बिल सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किया जाएगा। हुकूमत का ऐवान में 2/3 अक्सरियत का दावा। इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद न छोड़ने की हदायत। सेनेट का इजलास भी आज शाम 4 बजे होगा। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की तजवीज़। आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट के लिए उम्र की हद बढ़ जाएगी। मंजूरी की सूरत में चीफ जस्टिस मजीद 3 साल ओहदे पर रह सकेंगे। सिविल सर्वेंट्स की नई तकरीरियों पर 6 साल तक पाबंदी आयद। चीफ जस्टिस तोसीन ना लेकर मिसाल कायम करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आइनी तरमीम फर्द वाहिद के लिए लाई जा रही हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। असद कैसर बोले, तरमीम का मकसद अदलिया का कंट्रोल करना है। तरमीम का मसविदा हुकूमती इत्तेहादियों से भी छुपाया जा रहा है। बानी पीटीआई को मुतनाज़ा एक्सपोस्ट भारी पड़ गई। हुकूमत और अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज। FIA की 4 रुकनी टीम तहकीकात के लिए अडियाला जेल गई। बानी पीटीआई का मुशावरत के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार। टीम आज फिर पूछगछ के लिए जाएगी। और डेरा इस्माइल खान की मरहबा कॉलोनी में फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की शनाख्त सैफुल्ला और खैरुल्ला के नाम से हुई। मारे गए दहशतगर्द असलहा के साथ इलाके में घूम रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।